हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th का इंग्लिश का एग्जाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो इस वीडियो में ना अभी जो आपसे जो मैं आंसर शेयर कर रहा हूँ केवल ग्रामर के शेयर कर रहा हूँ, और रात को मैं ना आपको ये मॉर्निंग तक आंसर की पूरी क्वेश्चन पेपर के साथ एक वीडियो और प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो देख लें कि पेपर कैसा आया था। पैसेज आई है, पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसमें से सारे आंसर ढूंढना है। इस बार बहुत फायदा हो गया, यहाँ साफ बता दिया कि पैराग्राफ 1 में आंसर है तो आप आराम से ढूंढ भी लेंगे। ठीक है, तो काफी हेल्प की गई है कि कौन सा पैराग्राफ 1 में है, कौन सा पैराग्राफ 2 में, 3rd में है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है। अभी इसके आंसर सोल्व नहीं किए हैं, मैं सिर्फ ग्रामर के आंसर यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो एक पेपर बाकी कैसे आता है। देखो पैसेज हर बार नहीं आती है, तो पैसेज की प्रैक्टिस तो आपको 3-4 कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद एक और पैसेज आई है, फिर इसको पढ़कर भी आपको सारे आंसर्स करने हैं। ठीक है, मॉर्निंग वाले बच्चे भी थोड़ा और वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की के लिए। आंसर बाकी ग्रामर की आप देख सकते हैं। इवनिंग वाले बच्चे देखो कैसे कैसे पेपर आया है, और सेकंड टर्म के चैप्टर से ज्यादा कवर किया गया बुक में, हमने देखा है। तो ये सारे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर ये ग्रामर का पार्ट है, 10 नंबर का है, 12 आएंगे, 10 करने होंगे। यहाँ पर ना ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा था कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी हैज बीन डैश प्रमोट वाइडली इन स्कूल थ्रू प्रोजेक्ट एंड एग्जीबिशन। ये ना पैसिव फॉर्म में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज बीन प्रमोटेड हो जाएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको करना है। और हिंट दे भी रखी है कि पैरेंट में है, बस आपको पूरा पूरा अपने आप यहाँ पे करना था। ठीक है, क्योंकि अगर देखो करेक्ट फॉर्म वर्ब होती ना यहाँ पर, और अगर यहाँ पे जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं तो ये चीज देता नहीं वो हिंट में। तो आपको फिर देखना है कि ये किसकी बात कर रहा है, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है या पैसिव फॉर्म में बात कर रहा है। तो ये पैसिव फॉर्म में बात कर रहा है, इसकी हिंदी समझ में आएगी तो आप आराम से ऐसा कर पाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है, देखो मैंने आपको अच्छे से बताया था, जो पुराने पेपर आपको करवाए थे मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर आएगी। यहाँ पे ही लिखा है तो यहाँ डज आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना डू लिखा है तो डू को हम क्या कर देंगे, डस कर देंगे। अब यहाँ पे नोट इन्होंने साथ में लगाया है, तो किसी बच्चे ने अगर साथ में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो आपको डू का डस कर देना। क्लियर हो गया। अब अगर बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो ठीक है इस वीक तक पूरा कर चुके होंगे, तो फ्यूचर की रेफरेंस में तो विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, ये कह रहे थे मैनी स्टूडेंट्स विल हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस वीक तक पूरा कर चुके होंगे, ऐसा सेंस आ रहा, तो मैंने यहाँ पे परफेक्ट जो है ना फ्यूचर परफेक्ट उसका यूज किया और लगा दिया। फिर देखो ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, तो यहाँ पे आधा आंसर इन्होंने कर दिया है। फिर उसके बाद अब आपको देखो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि इंस्ट्रक्टेड है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू लिख दिया। जब टू लिख दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। यूर कौन है, यहाँ स्टूडेंट्स है तो देर हो जाएगा। असाइनमेंट बिफोर और फ्राइडे वही सेम रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि यहाँ पे भरो क्या आएगा। देखो ये जो हु होता है ना इंसानों के लिए लगाते हैं, पहली बात। ये विच जानवर चीज किसी वस्तु के लिए लगा सकते हैं। हुम जो है ना जो मतलब होता है, वेयर मतलब कहाँ, प्लेस की बात की जाती है। तो अब आपको ये समझ के करना पड़ेगा कि कहना क्या चाहता है। दे वर टॉकिंग अबाउट एन आइडिया, जो बात कर रहे थे कि आइडिया की डैश कुड हेल्प रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सकता है। जो तो जो यहाँ पे अगर किसी चीज के लिए किसी बात के लिए लगा रहे तो विच लगाएंगे। अगर इंसान के लिए होता ना तो यहाँ पे हु लगा देते। तो मैं एक्सरसाइज से बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमेशा नहीं आते हैं, प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। रिया सेड आई हैव फिनिश माई होमवर्क, बहुत आसान दिया गया। रिया सेड दैट, देखो इन्होंने खुद आधा लिख दिया है। अब आई कौन है, रिया लड़की है तो शी हो गया, हैव का हैड हो जाता है, फिनिश का फिनिश रहेगा। और माई कौन है, रिया ही है तो रिया लड़की है तो हर हो जाएगा होमवर्क बस। ठीक है, आई का क्या हो जाएगा, शी। हैव का पेरेंट का पास्ट बन जाता है। मैंने नरेशन की आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, नरेशन लिख के एएस स्टार्टर लिखो, आपको वीडियो मिलेगी। रिपोर्टिंग स्पीच लिख के एएस स्टार्टर लिखो, बहुत अच्छे समझाया, फायदा मिलेगा। टाइमिंग दे दी, ऐड लगा देंगे, यहाँ पे प्रपोजिशन दे दी इन्होंने। फिर यहाँ पे आपको गलती पता लगाने, तो जो मैंने आपको ऐसे ही पेपर में करवाया था नेदर एदर का, कि ये जो है ना सिमिलर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हैज लगाना था, तो यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर रिपोर्ट है, तो 4 नंबर की तो रिपोर्ट है, आप आराम से खींच लोगे नंबर। तो ही सैड, देखो यार क्वेश्चन मार्क लगाए तो सैड का आज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है तो इफ लगाएंगे।
इफ को लगा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। विल कौन है, विल का वुड हो जाएगा, और यू कौन है, ही है, तो यू का ही हो जाएगा, ही वुड। बाकी सारा सेम रहेगा, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है। फिर वी इंजॉयड अवर सेल्स ड्यूरिंग द फील्ड ट्रिप इवन दो देयर वर डैश चैलेंजेस। ये अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बात हो रही है, ठीक है। एक चैलेंज दो चैलेंज गिन सकते हैं ना, मस्त वो लगाते हैं, जिसे अनकाउंटेबल गिन लगाते हैं। तो मैंने जो आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी ना प्रैक्टिस पेपर की, पिछले साल का पेपर ही करवाया था, तो वो देखोगे तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने समझाया था और ये वीडियोस प्रोवाइड की थी। बाकी आप ग्रामर लिखे स्टार्टर लिखोगे ना, तो एक पुरानी वीडियो मिल जाएगी। क्लास 9 लिखो ना लिखो, ग्रामर लिखोगे तो 30 30 9 10 समय सेम है, वो आपकी हेल्प कर देगा, वो देख लेना। फिर देखो यहाँ पर ध्यान लगाते हैं कंपेयरिंग के लिए, जब कंपेयरिंग के लिए ध्यान लगाते हैं तो सेकंड डिग्री लगाई जाती है, सिंपल था। और अगर दा लग जाता है तो हमेशा थर्ड डिग्री आती है, ये आपको याद रखना। डिग्री मतलब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव में, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, यहाँ ध्यान लगा रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटर लगाते हैं। फिर यहाँ पे जब प्लूरल के रेफरेंस में बोल रहे हैं कि सारे क्वेश्चन बेकार थे, कोई भी क्वेश्चन जो है ना करेक्ट नहीं था ऑप्शन में, तो उसको डिस्कार्ड कर देगा, तो यहाँ पे नन आएगा। नन ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइडेड वर करेक्ट, कोई भी ऑप्शन जो था जो दिया गया था वो सही नहीं था, और उसे डिस्कार्ड कर देगा, तो उसके रेफरेंस में यहाँ पर बताना था, ठीक है। तो ये थोड़ा हिंदी अगर समझ में आए तो ये। अब देखो, अब आगे सॉल्व नहीं किया गया, बाकी पेपर में जो बच्चे इवनिंग वाले देख लें कि कैसे कैसे पेपर है, या जो नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा हो जाएगा। देखो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आया, मैंने आपको एक अच्छे से जो वीडियो प्रोवाइड की है, मैं वही वही कहूँगा जो रिसेंटली प्रोवाइड की है, प्लेलिस्ट में दी हुई है, उसमें मैंने काफ़ी आपको अच्छे तरीके से बताया कि डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब करना है। 2 3 लाइन यहीं से मिल जाएंगी। आपने पार्टिसिपेट किया था कम्युनिटी के क्लीनेस ड्राइव में, सफाई अभियान में भाग लिया था, और फिर आपको लिखना है कि क्या क्या हुआ था, तो यू की जगह आई लिख दोगे, बाकी उतारते चले जाओ, यहाँ तक तो लिख दिया और आगे ऐड करते चले जाओ। ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ये भी है कि स्टडी द विजुअल क्यू दैट ब्रिंग्स अलाइव टू बी सीन, फोकसिंग ऑन विजुअल ब्यूटी, मतलब देख कर जैसे बहुत सी सुंदरता जब चीजें आप लोग देखते हैं, इमोशन वगैरह साउंड। अब ये थोड़ा सा हो सकता है आप इसके बारे में डिफिकल्टी महसूस करें, लेकिन यहाँ पर भी काम आसान कर दिए, आधे आंसर दे दिए गए हैं, ठीक है। तो अब ब्यूटी के रिगार्डिंग जो बताया गया अलग अलग चीजें, तो यहाँ से आपको उसको और बड़ा करके लिख देना था, ठीक है। दोनों में से एक करना था। फिर यहाँ पर देखो डायरी एंट्री करो, या आपको यहाँ पर स्टोरी राइटिंग करनी थी, बीच बीच में हिंट दे दी आपको, बीच में अपना लाइनें जोड़ देनी है, पूरी कहानी कर देनी है, ठीक है। या तो थोड़ी सी लाइन लिख के पूरी कहानी करने के लिए दे सकते हैं। टाइटल देखो, कहानी में ना 1 नंबर तो टाइटल का मिल जाएगा, 1 नंबर टाइटल, जो भी कहानी है कुछ भी टाइटल लिख दो, जैसे फैमिली ट्रिप, आपने इसी में से टाइटल लिख दिया ना, 1 नंबर तो ये हो गया। लास्ट में मोरल लिख दो, कहानी शिक्षा के देती है, और बीच में सारा कंटेंट लिख दो। और मैंने स्टोरी राइटिंग की वीडियो बना रखी है, स्टोरी राइटिंग ए से टाइटल लिखो, आप कोई सी भी स्टोरी आ जाए आप आराम से बना लोगे, मेरा ऐसा विश्वास है, प्लीज देखना। चैनल का नाम है ASC स्टार्टर, ओके, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरी एंट्री की मैंने वीडियो बना रखी है कि कोई भी डायरी एंट्री आ जाए बच्चा कैसे कर सकता है, तो आप डायरी एंट्री लिख के ASC स्टार्टर लिखना, आपको वीडियो मिलेगी। वैसे 2 3 बना रखी है, तो आप देख लेना, ठीक है। पैटर्न वाली जरूर देख लेना। और फिर यहाँ पर देखो सेक्शन डी है, आपको इसे पढ़कर आंसर देना था, तो इसको सोल्व किया गया, ठीक है, बाकी को नहीं किया गया। इसका बी है, यूनिवर्सल है, इसका बी है, ठीक है। अब देख लो, क्योंकि हर बार ऐसी आपकी बुक में से लेसन से दिए जाएंगे, आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ना तो आप आराम से बता दोगे, और अब तो और आसान हो गया, साफ बता भी देंगे कौन से चैप्टर से है, फिर अपने थोड़ा ध्यान में आ जाता है, ठीक है। अब ये देख लो, ऑफिशियल आंसर की आएगी, मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगा। ये पोयम ली गई है, फिर आपको इसको पढ़ के बताना था, इसके आंसर करने थे, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली नहीं करनी तो नीचे वाली देख लेना, दोनों में से कौन सी अच्छी पोयम तुम्हें अच्छे से पढ़ी हुई है, ताकि आप उसका आंसर आराम से लिख पाओ। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो जैसे ये किंगडम फूल में से क्वेश्चन आया है, एडवेंचर ऑफ टोटो में से आया, देखो लॉन्ग क्वेश्चन किस किस में आया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लिया गया, केजिया का लिया गया, और यहाँ पे बैगर और यहाँ पर लास्ट लीव का लिया गया। अब ऐसे आप हैप्पी प्रिंस का एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और जो है, और जो लास्ट लेसन है बैगर वाले ही है, और जो है दो जो इसमें नहीं दे रखे वो पढ़ लेना, लास्ट के 4 5 चैप्टर में से ज्यादा स्टडी करना, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे केजिया वाला आया तो आप एवलिन वाला पढ़ लेना, संतोष यादव का पढ़ लेना, ठीक है। तो
अभी फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।